एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम रोहन था। वह केवल 5 साल का था, लेकिन बहुत ही जिज्ञासु और नटखट। उसका दिन खेलते, कूदते, फूलों को सूंघते और पक्षियों को निहारते हुए बीतता था। उसका सबसे पसंदीदा स्थान गांव के पास वाला छोटा जंगल था, जहां वह अक्सर अपने पापा के साथ घूमने जाया करता था। एक दिन रोहन अपनी मां के साथ जंगल की तरफ गया। मां लकड़ियां इकट्ठी करने लगी और रोहन पेड़ों के पास खेलने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटे से बंदर पर पड़ी जो एक पेड़ से लटक कर झूला झूल रहा था। रोहन की आंखें चमक उठीं। यह बंदर बहुत ही चंचल और मजेदार था। बंदर भी रोहन को देखकर मुस्कुराया और धीरे धीरे पास आया। रोहन और बंदर के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो गई। रोहन उसे झूले पर झुलाता, केले खिलाता और साथ में तालियां बजाकर खेलते। बंदर का नाम रोहन ने रखा मोती। हर बार जब रोहन जंगल आता, मोती वहां पहले से मौजूद होता। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती गहराती गई। रोहन अब अकेले भी जंगल आने लगा, क्योंकि उसे पता था कि मोती उसका ख्याल रखेगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रोहन को हमेशा के लिए बदल दिया। खतरे की घड़ी। एक दिन रोहन अपने नए खिलौने लेकर जंगल आया। वह और मोती खेल ही रहे थे कि अचानक 2 शरारती लड़के जंगल में आए। वे थोड़े बड़े थे और उनके हाथ में गुलेल थी। उन्होंने पेड़ों पर बैठे पक्षियों को मारना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मोती को देखा तो बोले, अरे, ये बंदर तो बड़ा मजेदार दिखता है, इसे पकड़कर घर ले चलते हैं। रोहन डर गया। उसने कहा, नहीं, ये मेरा दोस्त है, इसे मत ले जाओ। लेकिन वे लड़के नहीं माने। उन्होंने मोती को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। मोती तेजी से पेड़ों पर चढ़ता उतरता रहा, लेकिन आखिरकार वे उसे पकड़ने में सफल हो गए। रोहन रोने लगा। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन लड़के नहीं माने और मोती को लेकर जंगल के बाहर की तरफ जाने लगे। साहस की शुरुआत। रोहन जंगल में अकेला रह गया, लेकिन उसने ठान लिया था, मैं मोती को वापस लाऊंगा। वह दौड़कर गांव गया और अपने दादाजी से सब कुछ बताया। दादाजी ने कहा, अगर हम तुरंत चलें तो शायद हम उन्हें पकड़ सकें। दादाजी ने कुछ गांव वालों को बुलाया और सब मिलकर जंगल की ओर भागे। रास्ते में रोहन ने बताया कि वे लड़के किस दिशा में गए थे। गांव वालों ने पूरे इलाके में खोजबीन शुरू की। आखिरकार वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे, जहां वे दोनों लड़के मोती को रस्सी से बांधकर रखे हुए थे। गांव वालों को देखते ही वे लड़के डर गए और भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। रोहन दौड़कर मोती के पास गया और उसे गले लगा लिया। मोती भी खुश होकर उसके कंधे पर चढ़ गया। मोती का बदला नहीं, समझदारी। गांव वाले गुस्से में थे। वे लड़कों को सजा देना चाहते थे, लेकिन मोती ने कुछ ऐसा किया जिससे सब चौंक गए। उसने जाकर एक लड़के को हल्के से छुआ और फिर एक केला उनकी ओर फेंका, जैसे कह रहा हो, मुझे कोई गुस्सा नहीं है। गांव वालों ने कहा, देखो, इस बंदर में कितनी समझदारी है और हम इंसान होकर भी इतना गुस्सा करते हैं।